वही हुआ इस ड्रामे में जिसका डर था कि दिलबर को मार दिया गया है। अच्छा, इस हवाले से ना एक क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि हुमायूं सईद की अब एज हो गई है और उनके साथ एक छोटी लड़की को कास्ट किया गया है। मतलब इतनी रोटियां पकाई हैं इसमें, जरनाब ने तो किसी तंदूर में लगवा देना चाहिए, इतनी रोटियां उसने इस ड्रामे में बना ली हैं। अच्छा, मुन्ना को भूख लगी इसके लिए रोटी ले जा, मुन्ना को भूख लगी इसके लिए रोटी ले जा। मुन्ना खा खा के इसको क्या कर कद्दू बनाना है क्या? थोड़ा सा कद्दू तो है वो, लेकिन अभी और भी कद्दू बनाना है क्या? अस्सलामुअलैकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल जेंटलमैन। वही हुआ इस ड्रामे में जिसका डर था कि दिलबर को मार दिया गया है और वो फारिस और रहमती ने मिलकर साजिश की और बेचारे को मार दिया। तो ये एक बहुत इमोशनल मोमेंट था इस ड्रामा के लिए, ना सिर्फ इस ड्रामा में बल्कि व्यूअर्स के लिए भी, क्योंकि व्यूअर्स का कनेक्शन किसी हद तक दिलबर के साथ भी बन चुका हुआ था। सो इस पर अफसोस कर सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं, भैया जो मार देता है। लेकिन ये मुझे एक्सपेक्टेड था कि दिलबर जो है वो मरेगा, जब वो मरेगा तो ही जो मुन्ना है वो बदला लेगा, वरना मुन्ना दी करे तो जागदी नहीं पई सी, ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। रोज़ गोली गोली खा के दोबारा एवें लगता सी जिवें पैराडोल टैबलेट खाता है और दोबारा वो जिंदा होके आके दोबारा तैयार हो जाता गोली गोली खाने वास्ते। लेकिन फाइनली अब हम मुन्ना की गैरत को जागता हुआ देखेंगे। क्योंकि हम काफ़ी देर बाद रिव्यू दे रहे हैं तो हम पिछले मोमेंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं और उन पर बात कर लेते हैं। सो जो इसमें हमें मुन्ना की और जरनाब की केमिस्ट्री है, एक्चुअली हम उससे कनेक्ट हो गए हैं। जैसा कि हम ड्रामा के शुरू में सोच रहे थे कि हुमायूं सईद के साथ जमुना जदी सही लगेंगी कि नहीं लगेंगी, लेकिन जमुना शुरू में हमें नहीं लगा कि नहीं सही लगेगी। तो लेकिन आफ्टर सम टाइम जब इनकी अच्छी एक्टिंग हमें दिखी, इनकी जो केमिस्ट्री जब बनी, तो फिर अब हम भी कनेक्ट हो गए हैं। अच्छा, इस हवाले से ना एक क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि हुमायूं सईद की अब एज हो गई है और उनके साथ एक छोटी लड़की को कास्ट किया गया है। भाई रोल ही ऐसा दिखाया गया है। अगर हम ड्रामा के रोल पे बात करें तो ऐसा भी रोल नहीं है कि हुमायूं सईद कोई कॉलेज गोइंग यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चा है और वहाँ पे शरारतें करता, फिर ऐसा तो रोल नहीं है ना। रोल है भाई गुंडे का, तो वो ऐसा ही होगा ना। और उसमें बड़ा ही परफेक्ट लग रहा है हुमायूं सईद, क्योंकि उनकी एक्टिंग अच्छी है, इसमें एक्ट अच्छा करे। कुछ उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी रोबदार है ना, रोबदार इन अ सेंस के मतलब हाइट फिजिक ये वो है थोड़ी, तो गुंडे के लिए ना जो चीज़ें चाहिए होती हैं ना वो हैं उनमें, उनकी पर्सनालिटी में। सो अच्छे लग रहे हैं। और दूसरी यमुना जदी की हम अगर बात करें ना, तो उनकी यहाँ पे हमने जो एक्टिंग का ना एक अलग देखा है ना एंगल, मतलब हमने उनको डिफरेंट कैरेक्टर्स में देखा था, या मतलब वो बहुत ज़्यादा था ना, ज़्यादा आर्ट वाले कैरेक्टर करती थी, तो उनमें वो अच्छा कर रही थी। लेकिन यहाँ पे हमने उनको एक हल्की सी रोमांटिक कह सकते हैं, जब वो रोमांटिक इन द सेंस कि जब वो देखती हैं तो उनकी आंखों से जो रोमांस हमें दिखता है ना, वो इस ड्रामा में जो हमें दिखा है ना, ये वो पहले हमने उनका ये वाला वर्जन नहीं देखा था। दूसरा स्टोरी पे बात कर लें। स्टोरी में एक सबसे ज़्यादा जो फनी चीज़, मतलब इतनी रोटियां पकाई हैं इसमें, जरनाब ने तो किसी तंदूर में लगवा देना चाहिए, इतनी रोटियां उसने इस ड्रामे में बना ली हैं। लाइक सीरियसली, मतलब जितने इसमें सीन है, इस नॉर्मली ड्रामा में क्या होता है, आप बैठिए मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ, आप रुकिए आपके सर में दर्द हो रहा है मैं चाय लेके आती हूँ, आप वो करिए मैं चाय लेके आती हूँ, अच्छा मेहमान आ गए मैं चाय बना कर लाती हूँ। ऐसे सीन होते हैं नॉर्मली ड्रामा में। वैसे इस ड्रामा में वो सीन कम था, थोड़ा था, इतना ज़्यादा सीन वो वाला था। अच्छा, मुन्ना को भूख लगी इसके लिए रोटी ले जा, मुन्ना को भूख लगी इसके लिए रोटी ले जा। मुन्ना खा खा के उसको क्या कर कद्दू बनाना है क्या? थोड़ा सा कद्दू तो है वो, लेकिन अभी और भी कद्दू बनाना है क्या? अच्छा खैर, लेकिन बहुत रोटियां बनाई है लाइक, मतलब ठीक है। और दिखाई गई एंकर, तो चलो ठीक है, उसके लिए कुछ अच्छी चीज़ बना के लेके जा रही है, कभी बिरयानी बना के लेके जा रही है, मतलब ठीक है, कभी चाइनीज़ बना के लेके जा रही है, थोड़ी और तो इस तरह की चीज़ें दिखाओ ना। वो रोटियां बना के उसको कमला कर दिया। अच्छा वैसे यार, आजकल की लड़कियां जो हैं वो इतनी रोटियां नहीं बनाती हैं, अगर बनाती भी तो वो शायद मुन्ना के लिए बना देती है और बाकी कहते जाओ तो दूर तो फाड़ ले आओ। मतलब इतनी रोटियां मैंने लिटरली कई एपिसोड 7-8 एपिसोड में उसको देखा है। वो हॉस्पिटल से शुरू हुई है, फिर मुन्ना घर आ गया है, रोटियां बहुत रोटियां बनी है इस ड्रामा में। खैर अभी तक ज़्यादा मजा में आ रहा था जब तक वो दिलबर जिंदा था। अब दिलबर को मारा ना तो वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारा दिलबर के साथ कनेक्शन बन चुका हुआ था अभी तक। और दूसरी बात ये है कि हम जिसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी हो जाएगी शादी, हो जाएगी यहाँ पे मुन्ना की और जरनाब की, और बीच में ये मसला आ गया कि यहाँ पे वो मार दिया गया उसको, हमारे क्या नाम थे, दिलबर को। दिलबर का दुख एक तरफ और दूसरी तरफ जरनाब की और मुन्ना की शादी ना होने का दुख भी एक साथ में शामिल हो गया है। दो दुख
दुख मिल गए हैं। लेकिन अभी मुझे लग रहा है हमें काफ़ी एक्शन देखने को मिलेंगे यहाँ पे मुन्ना के, और हम चाहते भी हैं, जैसे कि ड्रामा थोड़ा है ना ऐसा थ्रिल वाला, मतलब थोड़ा है इसमें वो फाइट वाइट, हम एक्सपेक्ट करें कि मुन्ना के थोड़े से एक्शन होने चाहिए। और आई एम श्योर अब एक्चुअली तो रहमती का जो जूनियर वाला जो है ना, उसका राइट हैंड समझ लो, जो नया नया राइट हैंड बना था इसके बाद मुन्ना के बाद, जिसने उसको मारा भी है दिलबर को, अब जो मुन्ना है उसके हत्थे चढ़ गया वो आदमी और उन्होंने मार देने लगा है। हूँ इस तो बाद वारी है फारिस दी, और ड्रामा अपनी एंड की तरफ जा रहा है। तो अब फारिस की कुछ दिन ज़्यादा नहीं रह गए हैं और फारिस के बाद खल्लास होएगा रहमती। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है कि क्या होगा, मतलब मुन्ना का एंड क्या होगा, क्योंकि अगर हम इस ड्रामा के राइटर की हिस्ट्री पे जाए ना, तो नॉर्मली खलीलुर रहमान कमर जो हैं वो मार देते हैं मुंडे नू और फिर वो कुड़ी कली रह जाती है। तो इंदे जो पता नहीं हम की करने वाले, क्योंकि मैंने अगर इनका जो OST देखा है उसमें वैसे तो वो दिल से खून निकल रहा होता, तो हम थोड़ा उस सेंस में जाएं कि मतलब अगर दूसरी सेंस में जाएं कि दिल टूटने वाला कि मैं दिल का खून निकल रहा, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर दूसरा इसको कनेक्ट करें तो कहीं ये मारने वाले तो नहीं है, लेकिन आई होप कि नहीं मारा जाएगा। लेकिन है सोचने लायक बात कि एंड की होएगा। लेकिन मुझे जो लगता है वो मैं बता देती हूँ क्या एंड होएगा। मुझे नहीं लगता कि अब मुन्ना मरेगा, मुझे लगता है कि एंड पे हैप्पी एंडिंग होएगी। सो लेट्स सी अब आगे क्या होता है। लेकिन अगर बात करें कि सबसे बुरा कैरेक्टर कौन लग रहा है, तो वो फारिस का, एक तो वो वैसे ही कैरेक्टर इतना गंदा लिखा गया, मतलब क्या इतना कोई थर्ड क्लास कैरेक्टर लिखा गया और वो इतनी अजीब वाला, और शायद उस कैरेक्टर की वजह से पता नहीं वो हमें जो जाहिद अहमद है यहाँ पे अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्योंकि हमारी ना हो सकता है कि जो नेगेटिव होते कैरेक्टर होते हैं ना, उनके साथ हमारी ना हमें गुस्सा चढ़ जाता है, हमें नेगेटिव वाइब्स कनेक्ट हो जाती हैं, शायद इस वजह से वो नीचे लग रहा। यहाँ उन्होंने एक्ट नहीं अच्छा किया, एक्ट तो ठीक ही किया, तभी तो हम इतना गुस्सा कर रहे हैं उन पर। वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, मतलब इतना ही गिरा हुआ कि वो नचने नचाने की जो बात हुई ना वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। कि कहता कि नाचते हुए देखना चाहता हूँ, चल ठीक है, कुड़ी ने ताना मारना थी ना, वो तो मुँह तो मारता, ये फ़ोन पे कर दिया काफ़ी था। एक तीसरा गुंडा उसके सामने वो बात कर रहा है कि मैं बस नाचने हुए देखना चाहता हूँ, फिर वो लड़की तुम्हारी, तो ये बड़ी कोई थर्ड क्लास बात लगी। दूसरी तरफ एक दिखा रहे हैं कि वो बंदा मोहब्बत भी करता है। वैसे नॉर्मली शायद ऐसा होता भी है कि रिलेशनशिप जब एंड हो जाते हैं ना, तो लोग नेगेटिव हो जाते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं अपने दो बहुत साइड से होती हैं, बंदी की साइड से भी, बंदे की साइड से भी, वो बंदा चंगा नहीं सीगा, वो तो शराबी सीगा वो तो नशा करता सीगा, और दूसरी लड़की की तरफ से भी होएगा वो तो है ही कैरेक्टरलेस थी, उन्हें तो मैंने छड़ना ही सी, और लड़की भी है कि उन्हें तो चक्कर ही बड़ी चलते थे, उन्हें तो चौथे पांच ब्याह कर ले। मतलब ऐसा होता है कि समटाइम होते हैं बुरे लोग और समटाइम होता है कि बुरे नहीं भी होते। तो आपका जब रिलेशनशिप एंड होता है वो अच्छी नोट पर तो नहीं होता, कोई ना कोई वजह होती है ना कि आप लोगों की कोई केमिस्ट्री नहीं बनी होता भी है कि मतलब लोग नेगेटिव बातें करते हैं। सो लेकिन फिर भी मुझे वो चीज़ इतनी अच्छी नहीं लगी कि उन्हें नाचने जाने वाली बात, स्पेशली जब उसने गुंडे से की, तो बहुत ही थर्ड क्लास और चीप किस्म का लगा यहाँ पे मुझे जाहिद अहमद का कैरेक्टर था फारिस। दूसरी तरफ हम सुहाई की बात कर लेते हैं। सुहाई की एक्टिंग बहुत आला जा रही है इस ड्रामा में, मतलब कि लीड कैरेक्टर्स के अलावा अगर कोई तीसरा बंदा है, ये तो बंदी है खैर, जिसकी एक्टिंग सामने से दिख रही है और जो इतनी, एक तो वैसे पर्सनैलिटी भी अच्छी दिख रही है उसकी, और एक्टिंग भी मतलब वो शुरू से ये ना अच्छी करती हैं। वैसे उन्होंने बहुत कम प्रोजेक्ट्स किए हैं, लेकिन वो एक्टर अच्छी हैं, तो यहाँ पे वो उनकी एक अलग पर्सनैलिटी और मतलब अच्छी हाईलाइट हो रही है। जब एक्टिंग अच्छी होती है ना तो पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली अलग से दिखना शुरू हो जाती है। अगर एक्टिंग अच्छी ना हो, लीड कैरेक्टर की भी अच्छी ना हो, तो वो अच्छी नहीं होती। ये तो फिर मतलब सपोर्टिंग रोल में थी, तो बहुत अच्छी एक्टिंग करी है सुहाई यानी कि हमारी मिफ्रा। लेकिन मिफ्रा भी कहीं ना कहीं उसका भी मुन्ना के साथ छोटा मोटा कनेक्शन हो गया है और उसका दिल उकता गया यहाँ पे फारिस से, क्योंकि फारिस बहुत ही नेगेटिव। हालांकि मिफ्रा ने फारिस को इसीलिए बनाया था यहाँ पे क्योंकि वो उसका दिल था ना, इसीलिए उसने उसको कमिश्नर बना दिया। लेकिन अब वो किसी हद तक पछता भी रही है कि इन्होंने मैं क्यों बनाया, मैंने उसने दी वह तो मरिया। और यहाँ पे मिफ्रा को भी पूरा ट्रस्ट है मुन्ना पे कि वो बदला ले लेगा, और उसको भी पता है कि वो सही बंदा है। इस ड्रामा की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो है इस ड्रामा के डायलॉग, और यहाँ पे जो कुछ कैरेक्टर्स की जो एक्टिंग सबकी अच्छी है, लेकिन कुछ की अलग लेवल की एक्टिंग है, जिनमें हुमायूं सईद है, ये मिफ्रा यानी कि हमारी सुहाइल इब्रो है, और जमुना तो है ही अच्छी एक्टर, और यहाँ पे भी उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है। तो जनाब ये तो था मेरा रिव्यू इस ड्रामा के वाले से। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आपने लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना है। अगर नहीं पसंद आ रहा तो ਤੁਹਾਡੀ मर्जी, लेकिन अगर पसंद आ रहा है तो आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ज़रूर करना है। बेल आइकन पर भी क्लिक करना है और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, दुआओं में मुझे याद रखना है। टाटा बाय बाय।